गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा हुआ था बौद्ध धर्म। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़े थे, तो आज हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल मैंने बौद्ध धर्म के सामान्य परिचय के बारे में बता दिया था कि बौद्ध धर्म की शुरुआत, है ना, यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, ठीक है। और उनके सामान्य परिचय में मैंने बताया कि उनकी पत्नी का नाम क्या था, है ना, उनके पुत्र का नाम क्या था, पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, है ना। पूरा हम उनके जीवन परिचय को देखे, कब उन्होंने गृह त्याग किया, उनके प्रथम गुरु कौन थे। उन्होंने जो पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, है ना, गया में उन्होंने तपस्या की। बाद में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद वह स्थान जो है वो बोध गया के नाम से जाने लगा, है ना। तो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर, सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था श्रावस्ती में। सारनाथ कौन से राज्य में पड़ता है? सारनाथ उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी और कुशीनगर, ठीक। और कभी अचानक से पूछूं स्टेट का नाम तो वो पता होना चाहिए। सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, ये तीनों जो क्षेत्र हैं कहाँ पर पड़ते हैं? यूपी में पड़ते हैं। और बोध गया पड़ता है आपका बिहार में, ठीक है। अब आप लोग कल के लिए होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को किसने कटवा दिया था? ठीक है, उस शासक का नाम बताइए, ढूंढ के लाना है आप लोग को। जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, तो उस ज्ञान प्राप्ति स्थल में वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है ना, उसको किसने कटवा दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के ढूंढ के लेकर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे भाई पिछले क्लास में, है ना, हमने देखा था 4 आर्य सत्यों के बारे में। अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो बौद्ध दर्शन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसके सबसे पहले हम लोग इसे लिख लेते हैं, है ना। तो मैंने आप लोग को बताया भी था कल, सबसे पहले मैं आप लोग को बताई थी, फर्स्ट क्या था हमारा? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य देखे थे हम, ठीक। 4 आर्य सत्य के बाद आपको याद रखना है त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में नहीं बताई हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था आप लोगों को त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को क्षणिकवाद। क्षणिकवाद देखे थे हम, ठीक, देखे नहीं थे, आज देखेंगे क्षणिकवाद। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख दर्शन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और बौद्ध दर्शन में आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा प्रश्न तो आपको यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, अदरवाइज कहीं और से नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा हम बौद्ध दर्शन में और पढ़ते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद, ठीक है, अनात्मवाद। अनात्मवाद समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये सारे टॉपिक को हमें पढ़ना है। मध्यम मार्गीय, 10 सील और अष्टांगिक मार्ग। इसके अलावा और भी जो बच जाएंगे उसको भी मैं बताते हुए चलूंगी। अष्टांगिक मार्ग मेन, ये जब आप तीनों को पढ़ लेंगे ना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। मतलब इन्हीं टॉपिक में से बौद्ध दर्शन में प्रश्न जो है वो बनते हैं। तो आज हम लोग इधर उधर का टाइम पास नहीं करेंगे, और बौद्ध धर्म के बारे में, है ना, हम लोग हिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अभी हम दर्शन की क्लासेस कर रहे हैं, इसलिए हम लोग दर्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो याद रखिएगा, बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन नहीं, नास्तिक है, याद रखना। आस्तिक मतलब क्या? जो वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास करते हैं। मुंह से निकल गया था आस्तिक, लेकिन आस्तिक नहीं है भाई, ये क्या है? ये नास्तिक है। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है या बौद्ध दर्शन है वो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, इसलिए क्या है? ये नास्तिक है। और सृष्टि के रचनाकार के रूप में, है ना, ईश्वर की महत्ता को भी स्वीकार नहीं करता, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? अनिश्वरवादी कहेंगे। किसे कहेंगे? बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म को। तो इत्यादि सारे टॉपिक आते हैं जो कि आपके सीजीपीएससी मेंस में पूछा जाएगा। तो इन्हीं टॉपिकों को आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में मैंने बताया था दुख,
है ना। दुख के बाद मैंने लिखा था दुख समुदाय, दुख समुदाय। उसके बाद मैंने लिखा था दुख निरोध, उसके बाद मैं लिखी थी दुख निरोध गामिनी, प्रतिपदा। कल हम देखे थे। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समझना है ना। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, संसार में दुख है ना, संसार में दुख ही दुख है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, संसार में क्या है, दुख है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। और इस दुख को, तीसरा हमारा होगा, दुख का सबसे बड़ा कारण तृष्णा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तृष्णा है। और इस दुख को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर करेंगे हम, जब गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए सिद्धांत, बताए गए दर्शन के मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो हम अपनी दुख से मुक्ति पा सकते हैं इसी जीवन में। ठीक है, हमारे अंदर लालसा है, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर घबराहट है, हमारे अंदर क्या है, माया है, हमारे अंदर मोह है, हमारे अंदर गुस्सा है। ठीक है, कभी हम ज़्यादा ही दुखी होते हैं तो एकदम ज़्यादा दुखी ही रहते हैं, खुश होते हैं तो हम लोग एकदम उत्साह में रहते हैं, मज़े में रहते हैं, है ना। लेकिन हमें दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए चलना चाहिए। दुख में ऐसा नहीं कि हम एकदम दुखी में डूब जाएं और सुख ऐसा नहीं है कि हम एकदम सुखी में हैं तो सब चीज़ भूल जाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो इन्होंने हमेशा मध्यम मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा है, तभी आप जीवन में सामंजस्य बिठा सकते हैं। ठीक है, हम जैसे कि हमें CGPSC का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें सभी विषयों में क्या बिठाना पड़ेगा, सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। उसी तरह भी हमें सुख में, दुख में या कोई भी सिचुएशंस है लाइफ में, तो उसके हमें अच्छे से क्या करना पड़ेगा, मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था और इस 4 आर्य सत्य में आपको ऐसे ही बताना है कि संसार में दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, जिसको हमने कहा इच्छा। अगर आपके अंदर इच्छाएं हैं, आपके अंदर इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी तो आपको दुख जो है वो होते ही रहेंगे, ऐसा कहना है बुद्ध जी का। उसके अलावा लास्ट में है, इस दुख को दूर किया जा सकता है। बोले जाते हैं ना, भारतीय दर्शन दुखमय क्यों है, क्योंकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुख से हुई है, लेकिन ये दुख के कारण को भी बताता है और दुख के निवारण को भी बताता है। हालांकि बौद्ध दर्शन को भी हम दुखमय है, क्या बौद्ध दर्शन दुखमय है ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन आपको मोल्ड करते हुए लिखना है। दुखमय तो है लेकिन ये दुख का कारण भी बताता है, दुख का निवारण भी बताता है। इसीलिए यहाँ पर भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि इच्छा दुख का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन इन्होंने इच्छा से, है ना, अपने आप को मुक्त करने के लिए इन्होंने एक रास्ता भी बताया है और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग का। तो आज हम लोग इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अनात्मवाद क्या होता है। अनात्मवाद, बौद्ध दर्शन जो है वो, जैसे कि वेद उपनिषद में माना जाता है ना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जैसे कि जितने भी हमारे, है ना, वेदांत दर्शन है, उपनिषद है ना, उसमें क्या लिखा गया है, जितना भी हमारा आस्तिक दर्शन है उसमें ऐसा बताया गया है कि, है ना, आत्मा होती है, आत्मा ऐसी होती है कि आत्मा को नहीं काट सकता है, न जला सकता है ना, न कोई बुझा सकता है। इस टाइप से है आत्मा के बारे में, जो कि शाश्वत है, सर्वाइव कर रही है हमेशा निरंतर, अजर है, अमर है, उसे कोई नहीं मिटा सकता, ऐसा हमारे कई सारे उपनिषदों में कहा गया है। लेकिन बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा को, जैसे वेदों उपनिषदों में स्वीकार किया गया है वैसे स्वीकार नहीं करता है वो। ठीक है, तो कई दर्शन शास्त्री इसका खंडन करते हैं कि अरे आप आत्मा को स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन आप पुनर्जन्म को मानते हैं। तो ये भी आपको मेंशन करना है कि बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानती लेकिन पुनर्जन्म को मानती है। लिखो किसी बात, बौद्ध दर्शन जो है वो आत्मा को नहीं मानती लेकिन पुनर्जन्म को मानती है। लेकिन आत्मा को नहीं मानती का मतलब ये है कि जैसे वेद उपनिषद मानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, नित्य है, अजर अमर है, उस टाइप से नहीं मानते। थोड़ी बहुत हाँ इन्हें लगता है कि है आत्मा, लेकिन उस टाइप से नहीं मानते, नित्य अजर अमर अविनाशी है ऐसा नहीं मानते। आत्मा का अस्तित्व है लेकिन नित्य अजर अमर अविनाशी है, ऐसी भावना से ये आत्मा को नहीं देखते, सीधी सी बात। ठीक है, देखो बौद्ध दर्शन के अनुसार कोई स्थायी नित्य आत्मा अमर
नित्य आत्मा नहीं होती। जो मैं है वह हर समय बदलने वाले तत्वों का समूह है। ठीक है, इन्होंने मैं कोई आत्मा कहा है, एक तरफ से देखेंगे, लेकिन आप लोग अपने समझ पर वो कर लो, है ना, कि इन्होंने आत्मा को अजर अमर अविनाशी या आत्मा साक्षात मौजूद है, नित्य है, ऐसा इन्होंने कभी माना ही नहीं है ना। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो मैं है, मैं जो है वो हमेशा बदलने वाले तत्वों का समूह है। मतलब मैं बचपन से बदलते आ रही हूँ, बचपन में जन्म हुआ, फिर मैंने अलग रूप धारण किया, फिर मैंने अलग धारण रूप किया, अलग अलग हम लोग जवानी की स्टेजेस जो होती है उसमें हमारे चेहरे, है ना, हमारे हार्मोन्स, हमारे बॉडी सिस्टम थोड़ा ना थोड़ा बदलते जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मनुष्य है या जीवन में कोई भी चीज़ है हमेशा बदलता ही है। इसको इन्होंने क्षणिकवाद कहा है। तो क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वही चीज़ों को मैं आप लोग को बताते हुए चली हूँ। ठीक है, तो यह हर समय बदलने वाले तत्वों का समूह है, अर्थात मैं, है ना, मैं क्या कर रही हूँ, हर टाइम बदल रही हूँ, मेरे सिचुएशन बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियाँ बदल रही है, कर्तव्य बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो नित्य हमेशा परिवर्तनशील ही होती है। ठीक है, अब क्यों कहा गया है अनात्मवाद? दुनिया की हर चीज़ क्षणिक होती है कि नहीं होती? दुनिया की हर चीज़ क्या होती है? क्षणिक होती है, इसलिए आत्मा भी स्थायी नहीं हो सकती, है ना। बुद्ध का कहना है कि दुनिया में हर चीज़ क्या होती है? क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है। क्या मैं ऑलवेज रहने वाली हूँ इस धरती पे? नहीं होने वाली, नहीं रहने वाली। ठीक है, और क्या बोलते हैं, जैसे कि ये मोबाइल ऑलवेज रहने वाला है, नहीं हो सकता, है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पार्ट्स भी खराब हो सकते हैं। हमेशा के लिए दुनिया में किसी भी चीज़ का स्थायी अस्तित्व नहीं है, बोलते हैं गौतम बुद्ध। तो आत्मा का स्थायी अस्तित्व कैसे हो सकता है? दुनिया में हर चीज़ परिवर्तनशील होती है, तो आत्मा स्थायी कैसे हो सकती है? कौन कह रहे हैं? बुद्ध कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने आत्मा को स्थायी तत्व या शाश्वत या अजर अमर के रूप में स्वीकार नहीं किया है। मैं जैसे बोल रही हूँ ना, वैसी चीज़ों को लिखना है आप लोगों को। ठीक है, अब यह विचार प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ा है और सब कुछ कारण से बनता है, इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है। और यह जो विचार है किससे बना है? प्रतीत्य समुत्पाद से बना है। आगे चल के मैं प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में पढ़ाऊंगी। ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या होता है? बौद्ध धर्म का कार्य कारण सिद्धांत होता है। कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर विद्यमान होता है। इसी को बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? ठीक है, आगे चल के मैं प्रतीत्य समुत्पाद को भी पढ़ाऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा। यह विचार प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ा हुआ है, सब कुछ कारण से बनता है, इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है। तो याद रखिएगा, अनात्मवाद का विचार जो है वो कहीं ना कहीं प्रतीत्य समुत्पाद से बना है ना। तो कहीं ना कहीं हर चीज कारण से, है ना, हर चीज कारण से बनता है, इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है, बोलता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जैसे कि वेद उपनिषद आत्मा को स्थायी मानते हैं, है ना, नित्य अजर अमर अविनाशी मानते हैं, एक स्थायी तत्व मानते हैं, वैसे बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में संकल्पना वैसे आत्मा की नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं है, आत्मा क्या है? एक मैं है जो नित्य परिवर्तनशील है, कहा है। समझ में आया लोकेश्वरी? ठीक, आत्मा को इसने क्या कहा है? मैं कहा है, जो कि एक नित्य परिवर्तनशील है। जब हमारे संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है, क्षणिक है, तो आत्मा स्थायी कैसे हो सकती है? कौन कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है अनात्मवाद। बौद्ध दर्शन आत्मा को नहीं मानती है, लेकिन वो पुनर्जन्म को मानती है। तो कई सारे जो विचारक हैं, कई सारे हमारे दार्शनिक है, क्या कहते हैं पता है? अरे तुम आत्मा को नहीं मानते, लेकिन तुम पुनर्जन्म को कैसे मानते हो? अरे भाई, तुम आत्मा को मानते नहीं हो तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तब यहाँ पे बुद्ध क्या जवाब देते हैं, हमें ये जानना दिलचस्प होगा। ठीक है, आ रही है विचार कि नहीं आ रही है माइंड में? ऐसा नहीं है कि आत्मा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आत्मा बिल्कुल नहीं है, वो है, मैं के रूप में है, लेकिन वो क्या है? परिवर्तनशील। बुद्ध क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि आत्मा नहीं है, लेकिन वो मैं है। आत्मा को उन्होंने मैं कहा है, वो जो क्या है? नित्य परिवर्तनशील है, कहा है। स्थायी आत्मा को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि आत्मा वैसी स्थायी नहीं है जैसे उपनिषदों में बताया गया है। ठीक है, इसने आत्मा को मैं कहा है ना। और ये जो आत्मा है यानी कि मैं है, यानी कि मनुष्य का शरीर है, कितने स्कंदों से बना होता है? इसी को बौद्ध धर्म में या बौद्ध दर्शन में पंच स्कंद कहा गया है। तो हमारा जो मैं है, यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। हमारा जो शरीर है ना,
ये कितने तत्वों से मिलकर बना होता है? 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, 5 तत्व मतलब रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ठीक है, रूप मतलब क्या? शरीर। वेदना मतलब सुख दुख की अनुभूति, जैसे कि हमें सुख होता है, हमें दुख होता है, हमें पीड़ा होती है, तो जितनी भी अनुभूतियां हमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? वेदना कहते हैं। उसके अलावा संज्ञा मतलब पहचान या ज्ञान, सही क्या है गलत क्या है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। संस्कार मतलब हमारी आदतें, और विज्ञान मतलब क्या होता है? चेतना, किसी चीज को सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, सोचने समझने, तर्क वितर्क करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, इसे हम क्या बोलते हैं? चेतना कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इतने 5 स्कंदों से मिलकर हमारा शरीर जो है वो बना होता है। तो याद रखिएगा, पहला है रूप, रूप मतलब शरीर। दूसरा है वेदना, सुख दुख की अनुभूति। संज्ञा, पहचान या ज्ञान। और संस्कार मतलब आदतें। और विज्ञान मतलब चेतना। ये 5 स्कंदों से मैं यानी कि गौतम बुद्ध के अनुसार हमारा जो शरीर है वो बना होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। चेतना इतना नहीं लिखना है, जो सामने में है वही लिखना है। रूप और वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। याद हुआ? चलो याद करते हैं फिर से। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर जो है वो बना होता है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। याद हुआ? ठीक। पुनर्जन्म कैसे होता है? अब यहाँ पर कई दार्शनिक पूछते हैं बुद्ध से, अरे भाई तुमने आत्मा को माना ही नहीं, तुमने आत्मा को नित्य परिवर्तनशील कहा है, तो ये पुनर्जन्म कहाँ से आ गया भाई? पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? ठीक है, तब बुद्ध जवाब देते हैं कि बिना स्थायी आत्मा के भी पुनर्जन्म संभव है। इन्होंने क्या कहा कि मैंने आत्मा को स्थायी तो माना नहीं है, मैंने तो मैं को नित्य परिवर्तनशील कहा है, लेकिन बिना स्थायी आत्मा के भी पुनर्जन्म संभव है। तो कैसे संभव है? तो आइए हम समझते हैं इसे। जैसे कि तुम सोच रहे हो कि जब आत्मा ही स्थायी नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? ठीक है, हम सोच रहे हैं ना, जब स्थायी आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे होगा? तो ये बताते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा से नहीं बल्कि कर्म और चेतना के प्रवाह से होता है। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि पुनर्जन्म आत्मा से नहीं होता, आपके कर्म और चेतना के प्रवाह से होता है। आप जो सोचे रहते हैं, समझे रहते हैं, तर्क वितर्क किए रहते हैं, और आपने जो कर्म किया है तो आप कर्म बंधनों से लिपटे हुए रहते हैं। इन्होंने क्या कहा? आप कर्म फल के बंधनों से लिपटे रहते हैं। आपके अंदर जीने की लालसा, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो मिट ही नहीं पाई है, वो आपसे चिपक गए हैं। ये क्या कहते हैं? आपकी इच्छाएं, आपकी माया, आपकी मोह, है ना, आपकी गर्लफ्रेंड जो आपको सीधी सी बात है, गर्लफ्रेंड को भूलते हो क्या? नहीं भूलते, तो कहीं ना कहीं वो हमसे अटैच रहती है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि कर्म और चेतना का प्रवाह से ही क्या होता है? हमारा पुनर्जन्म होता है। जैसे कि हम किसी से क्लोज रहते हैं, उसको हम कभी नहीं भूलते। हमारी जो इच्छाएं हैं हमारे अंदर क्या है? वो इनबिल्ट हो गई है, हम उसे कभी भूल ही नहीं पा रहे हैं। हमारे अंदर लाखों इच्छाएं हैं। जब हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर ही इतनी सारी इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं कैसे मिट सकती है? तो कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छाएं, हमारे जो कर्म हैं वो हमसे लिपटे हुए हैं, हमसे अटैच्ड हो गए हैं, है ना। हमारे माइंड में है कि मुझे ये इच्छा है, ये इच्छा है, ये इच्छा है, कई सारी इच्छाएं चलते रहती है। चलती कि नहीं चलती? सबके माइंड में चलता है। ऐसे कोई आप लोग तपस्वी साधु नहीं हो कि नहीं चलेगा, है ना। तो चलती रहती है, तो जिसकी वजह से हमारे पुनर्जन्म जो है वो होता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं कर्म का प्रवाह हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, इसलिए पुनर्जन्म होता है। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि आपको अपनी सारी इच्छाओं को मिटाना है तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। और 10 सील जो दिए हैं, जो सिद्धांत इन्होंने बताया, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो इसी जन्म में ही हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारी इच्छाएं मिट गई, है ना, तो हम इस सांसारिक दुनिया में वापस नहीं आएंगे, हमें एक्चुअल में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कहना है बुद्ध जी का। समझ पाए? ठीक है। अब कर्मों का प्रवाह, तुम जो करते हो, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उसका असर बनता है, वही आगे चलते रहता है। जैसे कि हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में होता है, वही क्रम जो है वह निरंतर चलते रहता है।
है ना। तो कहीं ना कहीं कर्मों का प्रवाह हमसे हटता नहीं है, जबकि हमसे चिपके हुए रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम आज मेहनत करते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं। तुम आज क्या करते हो? मेहनत करते हो, कल अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेहनत गई नहीं, उसका असर आगे आया। जस्ट आज हम क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? मेहनत कर रहे हैं, कल अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आज हम मेहनत कर रहे हैं, कल हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मेहनत जो है वो कहीं गई नहीं है, उसका असर हमें अभी दिखाई देगा। समझ में आया इस चीज़ को कि हम क्या कर रहे हैं? अभी मेहनत कर रहे हैं और कल अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मेहनत गई नहीं है, उसका असर हमें आगे दिखता है। ठीक है, तो इसी को कहा है कर्मों का प्रवाह। किसने कहा है? बुद्ध ने कहा है। ऐसे लिख देंगे ना तो इतना अच्छा नंबर मिलेगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल के साथ आपको दर्शन को लिखना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हैं। एग्जाम्पल में ही तो समझ में आती है ना चीज़ें। तो आप एग्जाम्पल दे दे के लिखते हैं ना, तो आपकी लेखन शैली जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि पुराने जन्म के कर्म नए जन्म का कारण बनते हैं। तो सीधी सी बात है, पुनर्जन्म क्यों हो रहा है? हमारे पुराने जन्म के कर्म जो होते हैं, ठीक है, हमारी इच्छाएं जो है वो हमसे अटैच ही रहती है, हमारी इच्छाएं जो है कभी पूरी ही नहीं हुई रहती, तो कहीं ना कहीं वो हमारे नए जन्म का कारण बनती है। आई बात समझ में? हमारे पुराने जन्म के कर्म ही हमारे नए जन्म का कारण बनता है। ठीक है, लिख पाओगे? अब अनात्मवाद क्या है ऐसा पूछूंगी मैं तो लिख के दिखा पाओगे? ठीक है, तो कल परसों की क्लास में हम लोग आप लोगों से पूछेंगे, है ना, अनात्मवाद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग। क्या पढ़ते हैं आप? अष्टांगिक मार्ग। चलिए हम देखते हैं बुद्ध ने कौन से मार्ग दिए हैं उसके बारे में। सम्यक दृष्टि, सबसे पहले याद करना है आप लोगों को। सम्यक दृष्टि, सही समझ रखना जीवन में दुख क्या है यह समझना। सम्यक दृष्टि मतलब देखना, ऐसे आप लोग को नहीं समझना है। दृष्टि मतलब ये है कि आपको सही दृष्टिकोण रखना है ना। तो इसको आप लोग कैसे याद करेंगे? सही समझ रखना, सही समझ रखना। सम्यक दृष्टि मतलब सही समझ रखना। जैसे कि हमने कहा जीवन में दुख क्यों है, तो आपको जीवन में दुख क्यों है इसके कारणों पर विचार करना है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको सही समझ रखना है। मतलब कोई भी चीज़ें हों तो आपको, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ या कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके बारे में आपको क्या रखना है? सही समझ रखना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि। तो अष्टांगिक मार्ग का जो पहला पार्ट्स होता है उसे हम क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि। अब दूसरा सम्यक संकल्प। यहाँ से ऐसे डेस करते जाएंगे ना आप लोग। अच्छे इरादे रखना, किसी को नुकसान न पहुँचाने का सोच। सम्यक संकल्प मतलब अच्छे इरादे रखना। अच्छे इरादे से आपको क्या करना है? नेक काम करना है और किसी को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। सम्यक संकल्प मतलब नेक इरादे रखना, हमेशा अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में सोचना, है ना, और दूसरे को कभी भी नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा आपको याद करना है सम्यक संकल्प। तीसरा याद करेंगे आप सम्यक वाक, सही बोलना, है ना, झूठ गाली चुगली से बचना। ठीक है, ये क्या है जो कि आज के इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा टफ टास्क है। कौन सा? सम्यक वाक। कौन सा? सम्यक वाक। ठीक है, तो हमेशा सम्यक वाक मतलब आपको हमेशा सही बोलना है, झूठ गाली चुगली से बचना है। ओके, चलो नेक्स्ट सम्यक कर्म। चौथा देखेंगे हम सम्यक कर्म। सम्यक कर्म मतलब अच्छे काम करना, हिंसा चोरी और गलत काम से दूर रखना। ठीक है, सम्यक कर्म मतलब हमेशा आपको अच्छे कर्म करना है, अच्छे कार्य करना है, हिंसा से दूर रहना है ना, हिंसा से दूर रहना। हिंसा मतलब मैंने बताया था ना, समझ पाते हो ना, अब हिंसा बोलती हूँ तो। ठीक है, हिंसा से दूर रहना, चोरी और गलत कार्यों से दूर रहना। तो आपका चौथा पॉइंट है सम्यक कर्म। तो फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। पहला मैंने क्या बताया? चलो बताओ जल्दी जल्दी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सम्यक कर्म। तो मैंने सबसे पहले बताया सम्यक दृष्टि,
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया सम्यक संकल्प, तीसरा हमने देखा सम्यक वाक, चौथा हमने देखा सम्यक कर्म। तो याद हो गया ना चारों। अब हम लोग फिर से 4 याद करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे अष्टांगिक मार्ग। ओके, चलो अब हम देखेंगे सम्यक आजीविका। सही तरीके से कमाना, ईमानदारी से पैसा कमाना, ये हो जाएगा आपका सम्यक आजीविका। मतलब जैसे कि आपको आजीविका चलाना है ना, रोटी अर्जित करने के लिए, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, मेन इसकी बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। इसके लिए आप क्या करते हैं, काम करते हैं, अर्थ जुटाते हैं, धन जुटाते हैं। तो आपको काम भी ऐसे करना है जो कि क्या होना चाहिए, सही मार्ग में होना चाहिए, सद्मार्गी होना चाहिए, है ना। आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार करके या गलत तरीके से धन अर्जित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये किस में आएगा, आपके सम्यक आजीविका में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे सम्यक प्रयास, खुद को सुधारने की कोशिश करना, बुरी आदत छोड़ना और अच्छी आदत अपनाना। तो आपका छठवा हो जाएगा सम्यक प्रयास। सम्यक प्रयास में हम क्या करते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं, बुरी आदतों को छोड़कर हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं। किस में हो जाएगा आपका, सम्यक प्रयास में। उसके बाद है सम्यक स्मृति, जागरूक रहना, अपने विचार और काम पर ध्यान रखना। सम्यक स्मृति में मतलब आपको क्या रखना है, जागरूक रखना है अपने आप को, अपने विचार और काम पर आपको ध्यान देना है। सम्यक समाधि, ध्यान लगाना, मन को शांत और एकाग्र बनाना। सम्यक समाधि मतलब क्या, ध्यान लगाना, मन को शांत और एकाग्र बनाना। ये समाधि की अवस्था ऐसी होती है जिसमें आपके अंदर जैसे विचार चलते रहते हैं ना, माइंड में बहुत सारे विचार आते रहते हैं। जैसे कि हम मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विचार जो है वो हमेशा दिमाग में आते ही रहते हैं, समाप्त ही नहीं होते। तो समाधि का अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आपके विचार शून्य हो जाते हैं और आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो एक बिंदु पर क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब साधना करना पड़ेगा, तब हमारी अवस्था जो है वो समाधि की अवस्था में आ पाएगी। ठीक है, तो जितने भी तब साधु होते हैं उनकी अवस्थाएं एक दिन तब साधना कर करके एक दिन उनकी अवस्था भी ऐसी होती है कि उनके विचार जो है वो शून्य हो जाते हैं और उनका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है एक बिंदु पर जाके टिकता है। तो ये होती है हमारी समाधि की अवस्था, और जिसको आप लोग बोल सकते हैं सम्यक समाधि। तो हमने अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्गों के बारे में देखा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। उसके बाद हम कौन सा देखेंगे, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प के बाद सम्यक वाक। ठीक है, उसके बाद सम्यक कर्म। उसके बाद फिर 4 याद करना है ना आपको। ठीक, सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद छठवा सम्यक, फिर सम्यक स्मृति, उसके बाद हमारा सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ठीक है, याद करके रखिएगा इसे। ओके, ठीक। अब हम लोग देखेंगे प्रतीत्य समुत्पाद। क्या देखेंगे हम, प्रतीत्य समुत्पाद। अब प्रतीत्य समुत्पाद को आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन पढ़ाई थी मैं। तो सांख्य दर्शन में हमने देखा था सत्कार्यवाद। क्या देखे थे, सत्कार्यवाद। श्लोक याद है, श्लोक याद है कि नहीं, कैसे याद नहीं है बताओ, क्या था श्लोक का फर्स्ट लाइन, असद कारणात अपदान गृहनाथ सक्त से शक्य, है ना, याद है कि नहीं, पढ़ के आना। मैंने बताया था असद कारणात अपादान गृहनाथ सक्त से शक्य कारणात कार्यभवम सत्कार्यम। तो सांख्य दर्शन का वो कार्यकरण सिद्धांत है। ठीक है,
तो सांख्य दर्शन के कार्यकरण सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? सत्कार्यवाद। क्या कहते हैं हम? सत्कार्यवाद। और उसके बाद मैंने न्याय दर्शन में आप लोग को बताया था असत्कार्यवाद। ठीक है, उसके बाद मैं बौद्ध दर्शन में आप लोग को बता रही हूँ प्रतीत्य समुत्पाद। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रतीत्य समुत्पाद को समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे, है ना? तो प्रतीत्य समुत्पाद जो है वो बौद्ध दर्शन का कार्यकरण सिद्धांत है, यानी कि संसार में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर विद्यमान होता है। ठीक है, संसार में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर विद्यमान होता है। इसे ही बौद्ध धर्म का कार्यकरण सिद्धांत कहा जाता है। और एक लाइन की अगर हम बात करें तो इसको आप लोग बोलेंगे प्रतीत्य समुत्पाद, जो कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत है। ठीक है, मैंने कल त्रिपिटकों के बारे में बताया था आप लोगों को। ठीक है, सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाओं, उनके प्रवचनों, है ना, उनके द्वारा बोले गए वचनों का संकलन मिलता है, जिसकी रचना की थी आनंद ने। बौद्ध संघ के नियमों, आदर्शों और अनुशासन के बारे में हमें जानने को मिलता है विनय पिटक में। लेकिन अगर हम अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का दार्शनिक सिद्धांत हमें जानने को मिलता है। और उसी दार्शनिक सिद्धांत में हम आज पढ़ रहे हैं अनात्मवाद, क्षणिकवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील, 12 निदान। इसको हम लोग पढ़ते हैं किसके अंतर्गत? अभिधम्म पिटक के अंदर। और साथ ही साथ मैंने सुत्त पिटक के टाइप्स को भी आपने को बताया था। ठीक है, कौन कौन सा? संयुक्त निकाय, दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय और कौन सा निकाय? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और ये अंगुत्तर निकाय किसका पाठ है? सुत्त पिटक का पाठ है। और अंगुत्तर निकाय में हमें किसकी चर्चा मिलती है? 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो भूलेंगे आप कि भूल जाओगे? ठीक, तो यहाँ पर मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये जो दार्शनिक सिद्धांत को हम पढ़ रहे हैं, हम अभिधम्म पिटक के अंतर्गत ये सारी बातों को लिखा गया है। मैंने बताया था ना, अलग अलग इसको एक सेगमेंट में डिवाइड किया गया है त्रिपिटक के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? बौद्ध धर्म का कार्यकरण सिद्धांत है कि संसार में कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर विद्यमान होता है। तो प्रतीत्य मतलब क्या होता है? किसी पर निर्भर होना। और समुत्पाद मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना। प्रतीत्य मतलब किसी के ऊपर निर्भर होना और समुत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। ठीक है, एक वस्तु के होने पर दूसरी वस्तु का होना, यानी हर चीज किसी कारण से होती है। जैसे कि मैंने कहा, हर चीज किसी कारण से होती है। अगर संसार में कोई घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण विद्यमान होता है। ठीक, अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि संसार में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती, हर चीज कारण कार्य पर आधारित होता है। और दुख भी एक कारण से ही पैदा होता है। होता है कि नहीं होता? दुख भी एक कारण से पैदा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, दुख बिना कारण के नहीं होता, उसका कारण है तृष्णा। और कारण खत्म तो दुख भी खत्म, कारण खत्म तो दुख भी खत्म। चलो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें दुख क्यों हो रहा है। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा है। हमारी इच्छाएं इतनी हो जाती है कि हमें दुख होता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? दुख भी किसी न किसी कारण से होता है ना? दुख भी बिना कारण के नहीं होता, यानी कि दुख भी होता है तो उसके पीछे भी क्या होता है? कारण होता है। और उसका कारण क्या होता है? इच्छा या तृष्णा। और अगर कारण खत्म तो दुख भी खत्म। तो याद रखना है कि संसार में कोई भी घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और यहाँ पर हमारे पास दुख का सबसे बड़ा कारण है इच्छा। अगर हमारा कारण खत्म तो दुख भी खत्म, हमारी इच्छाएं खत्म तो हमारे दुख भी खत्म। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है? एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। बीज है तो पौधा उगेगा, बीज है तो पौधा उगेगा, और बीज नहीं तो पौधा नहीं। तो पौधा बीज पर निर्भर है। एक और एग्जाम्पल, बीज है तो पौधा उगेगा और बीज नहीं है तो पौधा नहीं है। अर्थात पौधा भी किसके ऊपर निर्भर है? बीज के ऊपर निर्भर है। ठीक है, पौधा भी किसके ऊपर निर्भर है? बीज के ऊपर निर्भर है। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे कि प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत बुद्ध ने 12 निदान के बारे में बताया है। तो प्रतीत्य समुत्पाद के अंतर्गत 12 निदान क्या होता है? तो आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 12 निदान क्या होता है कि दुख अचानक नहीं आता है, धीरे धीरे बनता है, एक चेन होता है।
जैसे कि हमें दुख होता है ना, तो दुख जो है वो अचानक से नहीं आता, इसके लिए एक चेन होता है, इसकी एक श्रृंखला होती है, कहते हैं बुद्ध। ठीक है, तो दुख किसी इंसान के अंदर वो अचानक से नहीं आएगा, वो बारी बारी से आएगा और एक श्रृंखला के थ्रू आएगा। तो कौन कौन सी श्रृंखला होती है? तो पहला श्रृंखला है द्वादश निदान में। तुमको नींद आ रही है ना? द्वादश निदान में पहली श्रृंखला क्या है? अविद्या। ठीक है, अर्थात ज्ञान की कमी। तो दुख कैसे होता है? अविद्या की कमी से होता है। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, सोचने समझने की शक्ति है, तो हम लोग दुख कभी नहीं आएगी हमारे अंदर। ठीक है, दुख कभी नहीं आएगी। जैसे कि हमें बौद्ध दर्शन जो है वो यथार्थता से परिचित करवाता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता होती है चीज़ें कि हाँ मृत्यु अटल है, लेकिन तब भी अगर किसी की मृत्यु होती है तो हमें दुख होता है। अगर हम इस चीज़ को आत्मसात कर लें कि यथार्थ चीज़ें हैं, इससे हमें दुख पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये हमारे ज्ञान पर ही डिपेंड होता है कि अगर हमें एक्चुअल नॉलेज है, ज्ञान ही है कि मृत्यु अटल ही है, यथार्थ सत्य है, तो इस चीज़ का अगर हमें अच्छे से ज्ञान हो गया तो हम लोग कभी भी उसके प्रति या हमें पीड़ा नहीं होगी या दुख महसूस नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अविद्या। ठीक है, तो ये क्या है? एक श्रृंखला बताया है कि दुख अचानक से नहीं आता, एक श्रृंखला, एक चेन से आता है, ऐसा कहते हैं कौन? बुद्ध। तो सबसे पहले लिखेंगे अविद्या, अज्ञान। ठीक है, जब हम सच्चाई है ना, सच्चाई नहीं पता होती हमें हमारी जो समझ होती है वो गलत समझ पर आधारित होती है। जो भी हम सोचते हैं हम गलत सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? अज्ञानता होती है, और अज्ञानता की वजह से हम चीज़ों को गलत समझ लेते हैं, गलत सोच लेते हैं। तो ये किसके कारण होती है? अविद्या के कारण होती है। तो द्वादश निदान में इन्होंने पहला पॉइंट कहा है अविद्या। ठीक है, मतलब अज्ञानता। लिखो नेक्स्ट। दूसरा है संस्कार, मतलब हमारी आदत, हमारे कर्म, मन में आदत बन जाती है। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी कार्य को करते रहते हैं, तो एक आदत सी बन जाती है ना। तो दुख यहाँ से आता है, दुख का एक श्रृंखला बताया है बुद्ध ने। तो पहला मैंने बताया अविद्या, दूसरा मैंने बताया संस्कार यानी कि हमारी आदतें, और तीसरा है विज्ञान यानी कि चेतना, चीज़ों को जानने समझने की क्षमता। ठीक है, चीज़ों को जानने समझने की क्षमता। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आप लोगों को? अविद्या, अज्ञानता। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने देखा संस्कार यानी कि हमारी आदतें, और तीसरा मैंने बताया है विज्ञान। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान का अर्थ ये नहीं कि आप साइंस वाले चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर विज्ञान का अर्थ है चेतना यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति। ठीक है, उसके बाद है चौथा नाम रूप, मन प्लस शरीर, इंसान का जो पूरा व्यक्तित्व है, मेरा मन और शरीर, इंद्रियां और कर्मेंद्रियां, जितने भी मेरे शरीर के तत्व हैं, सबको मिलाकर यहाँ पर नाम रूप कहा गया है। जैसे कि मेरी इंद्रियां कौन कौन सी है? मेरी आँख मेरी इंद्रिय है, मेरी कान मेरी इंद्रिय है, मेरे नाक मेरी इंद्रिय है, मेरे जीभ मेरी इंद्रिय है, और त्वचा मेरी इंद्रिय है। और साथ ही साथ मैंने कर्मेंद्रियों के बारे में बताया, कौन कौन सी हमारी कर्मेंद्रिय हैं। मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मेरा हाथ कर्मेंद्रिय है, मैं चल रही हूँ, मेरा पैर कर्मेंद्रिय है। ठीक है, उसके बाद और क्या बताया था मैंने? और हाँ, मैं बोल रही हूँ, वो भी कर्मेंद्रिय है। ठीक है, उसके बाद जनन तंत्र के बारे में मैंने बताया, और मैंने बताया पायु। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं? कर्मेंद्रिय होते हैं। सांख्य दर्शन में मैंने अच्छे से बता दिया था, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, तो हमारे शरीर, हमारा पूरा व्यक्तित्व जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाम रूप कहते हैं। तो 5 याद हो गया। सबसे फर्स्ट मैंने बताया था क्या? अविद्या। अविद्या के बाद हमने देखा संस्कार, संस्कार के बाद हमने देखा विज्ञान, विज्ञान मतलब चेतना, और उसके बाद हमने देखा चौथा क्या? नाम रूप। अब लिखिए 5वां षडायतन, जिसमें इंद्रियां आती है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन को इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ठीक है, मन को इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 5 इंद्रियों के अलावा। ओके, तो षडायतन कहा जाता है इन्हीं 5 इंद्रियों और मन को मिलाकर। ठीक है, तो 5 इंद्रियों और मन को मिलाकर षडायतन कहा गया है बौद्ध दर्शन में। ठीक है जी, षडायतन किसे कहा गया है? 5 इंद्रिय और मन को मिलाकर षडायतन कहा गया है। तो अभी मैं द्वादश निदान में आपको 12 तत्वों के बारे में बता रही हूँ कि एक दुख की एक श्रृंखला होती है, अचानक से दुख नहीं होता, ये सारी श्रृंखलाएं चलते रहती है, तब हमें दुख जो है वो मिलती है। ठीक है, चलिए आगे। स्पर्श, स्पर्श क्या होता है? कांटेक्ट, इंद्रियों का चीज़ों से संपर्क। इंद्रियों का चीज़ों से जब संपर्क होता है
तो हमें क्या होता है, स्पर्श होता है। जैसे कि मेरी ये इंद्री है, ठीक है, मेरी इंद्री क्या है, त्वचा है, त्वचा है। जब ये एसी का जो ठंडक है ना, मेरे हाथ में पहुंच रही है तो मुझे क्या हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो क्या होगा, वो स्पर्श होगा। अर्थात इंद्रियों के माध्यम से हमें चीज़ों से संपर्क होना, ठीक है। उसके अलावा मेरी जीभ, जीभ में मतलब मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है, पानी पी रही हूँ तो वो मेरी जीभ में गया, या मैं रसना पी रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या हुआ, महसूस हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्श हो, ठीक है। तो इंद्रियों के माध्यम से जब हम चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्पर्श कहलाता है, कांटेक्ट। उसके अलावा वेदना, वेदना मतलब फीलिंग, अच्छा या बुरा लगना, अरे उस लड़की ने मुझे गाली दे दी, अरे, है ना, अरे उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो मुझे क्या होगा, अंदर ही अंदर अच्छा लगेगा, ये तो बुरा लगेगा। जैसे कि कोई मेरी तारीफ करेगा तो मुझे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, कोई मुझे बुरा बोलेगा तो मुझे क्या लगेगा, बुरा लगेगा। तो इसे क्या बोलते हैं, वेदना। वेदना मतलब फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग या बुरी फीलिंग, ठीक। अब तृष्णा, तृष्णा के बारे में मैंने बताया था, इच्छा, मुझे यह चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पे एक ड्रेस देख के आई हूँ, मुझे वो एनी हाउ चाहिए ही चाहिए, तो मुझे उस ड्रेस के प्रति क्या हो गया, एक इच्छा जागृत हो गई है ना। कई सारी इच्छाएं होती हैं इंसान की, तो तृष्णा को ही हम क्या कहते हैं, इच्छा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं भाई, उपादान। उपादान मतलब आसक्ति, चीज पर, चीज से चिपक जाना, चीज से चिपक जाना, इसका मतलब समझ रहे, जैसे कि मेरे माइंड में है ना, मान लो मेरी माइंड है, किसी के प्रति आसक्ति हो जाना, है ना। मान लो हम लोग जैसे होते हैं कि हम किसी दोस्त से या फ्रेंड से, है ना, या किसी बच्चे से या कोई भी चीज़ के प्रति एकदम ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो क्लोज हो जाते हैं तो हम उन्हें भूल नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं हम उनसे, उनके प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो हम उनसे, चीज़ से चिपक जाना मतलब वो चीज़ें हमारी दिमाग से जाती ही नहीं, हम भूल ही नहीं पाते, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपादान कहते हैं। क्या कहेंगे, उपादान। भाव, उसी के पीछे जीवन लगाना, मतलब जिसे हम भूल नहीं पा रहे हैं उसी के पीछे जीवन लगा देना। जैसे कि अब यहाँ पे मैं वाला एग्जांपल दूंगी, ठीक है। मान लो कोई लड़की किसी लड़का को पसंद कर रही है, ठीक है, अब उसको भूल नहीं पा रही है, अब भूल नहीं पा रही है तो सिर्फ उसी के बारे में सोचना एनी टाइम, रात दिन, तो ये क्या हो जाएगा, भाव कहलाएगा। मतलब उसी के पीछे लग जाना, अपने सब काम को छोड़कर सिर्फ उसी को सोचना, तो ये क्या कहलाएगा, भाव कहलाएगा, ठीक। जाति, नई स्थिति, जीवन में आना। जाति मतलब क्या, जन्म, नई स्थिति जीवन में आना। जैसे कि अब देखते हैं कि किसी बच्चे का जन्म होना, वो क्या हो गई, एक नई स्थिति। जाति मतलब होगा जन्म, किसी नए बच्चे का क्या होना, जन्म होना। उसके अलावा जरा मरण, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु और दुख, इसको मिलाकर बोला गया है जरा मरण, ठीक है। तो दुख की एक श्रृंखला होती है, एक चैन होती है, जिसको बुद्ध ने इस तरह से समझाया है अपने द्वादश निदान में। तो प्रतीत्य समुत्पाद को समझाइए 125 में, ऐसे करके बड़ा वाला प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि प्रतीत्य समुत्पाद को इतना लॉन्ग नहीं पूछा है, तो इसी को आप लोग को लिखना है। अगर 100 शब्द में लिख दिया जाए तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, प्रतीत्य समुत्पाद और उसके एग्जाम्पल को लिखना है, और द्वादश निदान को ऐसे सीधा आप लिख देंगे पॉइंट बना के, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्रतीत्य समुत्पाद, और मैंने एग्जाम्पल बताया, और साथ ही साथ ये द्वादश निदान, ठीक है। मतलब दुख अचानक से नहीं होता, उसके लिए 12 कड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, उसके पश्चात दुख होता है, ऐसा कहते हैं बुद्ध, ठीक है। तो दुख की कड़ियों को जानना भी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रतीत्य समुत्पाद वाला टॉपिक खत्म। अब हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो द्वादश निदान बौद्ध दर्शन की वह श्रृंखला है जिसमें 12 कड़ियों के माध्यम से दुख की उत्पत्ति को समझाया गया है। तो द्वादश निदान जो है वो बौद्ध दर्शन की वह श्रृंखला है ना, जिसमें है ना 12 कड़ियों के माध्यम से दुख की उत्पत्तियों को समझाया गया है। इसका प्रारंभ अविद्या से होता है और अंत जरा मरण में होता है। यह सिद्धांत कार्य कारण संबंध पर आधारित होता है। दुख किससे, मतलब यह जो है स्टार्ट होता है किससे, अविद्या से, और खत्म होता है जरा मरण, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को लिखना है, इस तरह से आप लोगों को एग्जाम में लिखना है अगर प्रश्न पूछा जाए तो, ठीक है। मैंने सबके बारे में बता दिया था, इस टाइप से आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है एग्जाम में, अगर लिखने के लिए आए तो बना पाएंगे। तो नोट्स में भी आपको इसी तरह का फ्लो चार्ट यूज करना है 12 कड़ियों के लिए। अब हम लोग देखेंगे 10 सील क्या होता है।
बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग, बौद्ध दर्शन के अनुसार 10 सील, बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग 10 सील क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो 10 सील में पहला आएगा हमेशा सच बोलना, सदा सत्य बोलना। 10 सील में क्या आ जाएगा? हमेशा सत्य बोलना, ठीक है। उसके बाद अहिंसा, किसी को चोट ना पहुंचाना, सीधी सी बात है, हमेशा सत्य बोलना। दूसरा है किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अस्तेय, चोरी ना करना। अपरिग्रह, ज़्यादा धन संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। 10 सील में क्या क्या आएंगे? तो सबसे पहले ये तो जैन धर्म के भी सिद्धांत है, ठीक है। तो इसमें हमें 10 सीलों को याद करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमेशा सत्य बोलना, हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा मतलब किसी को चोट नहीं पहुंचाना। चोट पहुंचाना हिंसा होता है। अहिंसा मतलब क्या? किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अस्तेय, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है आपको। और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 5 याद हुआ। सबसे पहले मैंने क्या बताया? सदा सत्य बोलना, है ना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। उसके अलावा नृत्य, संगीत, त्याग, मनोरंजन से दूरी। 10 सील में यह भी बताया गया है, नृत्य, संगीत और मनोरंजन से दूर रहना है। कोमल सैया का त्याग करना है ना, कोमल सैया का त्याग करना है। शराब से दूर रहना है, नशा नहीं करना है। व्यभिचार का त्याग, गलत यौन आचरण से बचना। और समय पर भोजन, और दिन में एक निश्चित समय पर ही भोजन करना है। ये 10 सील होता है बौद्ध दर्शन के अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिए, मतलब दिन में एक ही समय पर भोजन करना है, एक निश्चित समय होना चाहिए भोजन का, ठीक है। रात वात में भोजन नहीं, दिन में सिर्फ एक ही समय पर ही भोजन करना है। तो ये सारी नियमें होती है। और ये जो था है नियम, 10 नियम, इसको बौद्ध दर्शन में हम 10 सील के नाम से जानते हैं, ठीक है। नृत्य संगीत से आपको दूर रहना है। कोमल सैया, विलासिता छोड़ना है। शराब से दूर रहना है, नशा नहीं करना है। व्यभिचार का त्याग, गलत यौन आचरण से बचना है। और समय पर भोजन, और दिन में एक निश्चित समय पर ही आपको भोजन करना है, ठीक है। नोट्स शेयर कर दूंगी, लिख लीजिएगा। क्षणिकवाद क्या होता है ना। तो यह भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे हम लोग क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं। तो क्षणिकवाद, सब कुछ क्षणिक है, हर चीज़ सिर्फ एक पल के लिए रहती है फिर बदल जाती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार सब कुछ क्षणिक है, हर चीज़ एक पल के लिए रहती है फिर वो बदल जाती है, ठीक है। और निरंतर परिवर्तन, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर समय बदलते रहता है। तो याद रखिएगा, दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, वो हर समय बदलते रहता है, मतलब नित्य परिवर्तनशील है ना। अभी जब हम हमारी सिचुएशन, हमारे कर्तव्य, हमारे दायित्व, हमारे शरीर, वो निरंतर क्या होते हैं? परिवर्तित होते ही रहते हैं। तो संसार में कोई भी चीज़ होती है वो स्थायी नहीं रहती, वो क्या होती है? परिवर्तित होते रहती है, ठीक है। हमारे विचार परिवर्तित होते रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। तो इसी को बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद कहा है कि चीज़ें जो है वो स्थायी नहीं रहती, वो निरंतर परिवर्तनशील होती है। उसी तरह हमारी जो आत्मा होती है, यानी कि मैं, वो भी परिवर्तित होती रहती है। और आत्मा को इन्होंने बताया है कि ये 5 स्कंदों से बनते हैं, जिसे हमने कहा था 5 स्कंद। तो 5 स्कंद में आते हैं आपके रूप और वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ठीक है। एक मिनट, वॉइस बंद हो गया था क्या? बंद हो गया है वॉइस, तो दिक्कत हो गया। चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू।